राय गानी थी, हाय कैसी वो हुक्मरानी थी। यूं तो मंशूर था नया उनका, पर सियासत वही पुरानी थी। टेंशन पे टेंशन है मिलती जा रही, फिर भी आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बड़ा जबरदस्त कंट्रास्ट पहना सर आपने। अच्छा। आज तो नकली सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी के एमडी लग रहे हैं सर। वासे भाई बड़े जहीन आदमी है। अच्छा जी। इन्हां दे मुहल्ले एक बंदे ਨੂੰ कोरोना पॉजिटिव निकलिया तो ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਆਦਮੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 120 ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ मैं उन्हों का ख्याल रखांगे, 120 का ख्याल। अच्छा, भाभी कहने लगी कि अब देखो कोरोना जो है इसके साथ ही जिंदगी बसर करनी है, तो आगे से कहने लगी अगर तुम्हें बर्दाश्त कर लिया तो उसे भी कर लिया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਓ। ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਵੱਜੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਸਭ ਨੱਸ ਗਏ, ਦੇਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਗ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇਬ 'ਚ ਛਾਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ लीजिए बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त टेलीविजन, थिएटर और फिल्म एक्टर जनाब उमैर राना। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर पंजाब असेंबली के अंदर मोहतरमा सानिया कामरान। टू द शो जी। आज मेरी फेवरेट कोरोना से बचे हुए बड़ी मुश्किल ना पीटीआई को बचे सी, हुण कोरोना आ गया। भाई ये तो बात है, पीटीआई इतना एफर्ट कर रही है, इमरान खान साहब इतने मसरूफ हैं, मेरे ख्याल से कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं होगा जो 24/7 काम करता हो और 365 डेज काम करता हो। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्होंने एक छुट्टी नहीं ली। पर ये गल्ला तो सिखाऊंगा कौन है? देखिए हमने खान साहब के साथ खुद स्ट्रगल किया है, 12 साल तो हमें लग गया। सबको याद है, मैंने देखा। इस बात पे तो उमैर राना साहब के लिए एक शेर बनता है। झुकाऊं नजरें बिछाऊं पलकें कि तक दिना दिन मैं नाचूंगा हूं। भाई वाह, उमैर राना साहब की शख्सियत को पता नहीं कोई जानता कि नहीं, मैं तो जानता हूँ। झुकाऊं नजरें बिछाऊं पलकें कि तक दिना दिन मैं नाचूंगा हूँ जी। बड़े जमाने के बाद दुनिया में आज आए उमैर राना। फिल्म हो या हो टीवी ड्रामा या कोई लाइव हो गाना गूना, हर एक जानिब से शोर उठे उमैर राना यहीं पे रहना कहीं न जाना। क्या बात है, क्या बात। मेरा शेर जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪੀਟੀਆਈ ਲਈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਗੁੰਝਲ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵਣਗੇ ਜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। बहुत दुख होता है जब अपनों को खो दें। अरे वाह। दिल करता है दुश्मन को समंदर में डबो दें। कभी कामरान भाई से आपने कहा है सानिया जी मेरी आज तबीयत खराब है, बर्तन आप धो दें। उमैर राना साहब, एक्टिंग की दुनिया में सियासत कैसी चल रही है? एक्टिंग की दुनिया की सियासत अल्लाह का शुक्र है, स्विट्जरलैंड खेलता हूँ मैं। अच्छा। न्यूट्रल है, बट ठीक चल रही है, जैसे भी चल रही है। ठीक चल रही है। और इससे याद आया, सानिया जी ये बताएं सियासत के दुनिया में एक्टिंग कैसी चल रही है? क्या बात। नहीं ऐसे तो ना कहें आप यकीन माने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी वादे किए थे वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से हम लोग पूरा करें, और पूरी मेहनत जारी है। हर शख्स जो है ना इसको जिम्मेदारी समझता है
और यकीन माने मुझे लग रहा है कि जितना काम खान साहब हमसे ले रहे हैं ना, अगली दफ़ा जब 2023 में बहुत सारे लोग कहेंगे हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। बल्कि MP और MNA कह रहे ने कि साड़ी तनख्वाह बताओ, तुसी काम ज़्यादा ले रहे जे। नहीं, मगर आपको लगता है कि इतना काम कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन के अंदर आप लोग बिला मुकाबले ही जीत जाएंगे? मेरे ख्याल से आप यकीन माने, आप देखिएगा कि 2023 में हम लोग 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे और हमें दोबारा जब हम आएंगे गवर्नमेंट के अंदर तो हमें इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओए होए, यानी कि इतना ही काम हो रहा है। खान साहब ने अभी छोटी छोटी जो नर्सरीज लगाई हैं वो भी आप लोगों को महसूस नहीं हो रही, लेकिन जो प्लांटेशन हम लोग कर चुके हैं हर इदारे में, हर जगह पे, वो आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरेगा और आप देखेंगे कि जिस सिमत में खान साहब पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं वो चीज़ें। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग 3 बिलियन का कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अभी हमने जब जैतून के लगाए हैं यहाँ पे प्लांटेशन की है तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया है। अभी आप देखिएगा कि साल बाद जब वो एक प्रॉपर फार्म्स बन जाएंगे तो हम लोग इंपोर्ट करने के बजाय हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो चीज़ें अभी हमें नज़र नहीं आ रही हैं। हमें थोड़ी सी और पेशेंस की ज़रूरत है। बाजी कहीं आपकी गुफ्तगू का वक्फा है तो बताइएगा, मैंने एक बात करनी है। वासे भाई को वजीर मरूद ले रहे हो तो 100 रुपये वध देता है कि खान साहब को पता लग गया तो वजारत चेंज ना कर देना। एक चीज़ मैं और कहूँगी कि कोविड के हालात में मीडिया का किरदार मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह आगाही मुहिम चलती रही, एड्स चलते रहे, तमाम चैनल्स ने कोऑपरेट किया गवर्नमेंट के साथ और SOPs फॉलो किए, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश रही कि हम लॉकडाउन ना लगाएं, जितने हद तक हो सके हम ना लगाएं, लेकिन अवाम को थोड़ा कोऑपरेट और करना पड़ेगा क्योंकि ये वो चीज़ है कि आपको नज़र नहीं आ रही और इट्स देयर इन द सरफेस। आपको इसके साथ रहना पड़ेगा कि आप प्लीज़ SOPs का फॉलो करें और जितना आप करना चाहते हैं जो मर्जी करें, अपनी रेगुलर लाइफ गुजारें, बट SOPs फॉलो करें और ओपन एयर शादियाँ करें ना, आप हॉल्स में मत करें। जब आपके अपने वजीर आजम जो हैं उनको हुआ था कोरोना और वो मीटिंग कर बैठे और आपके अपने मिनिस्टर्स जो थे उसको पब्लिसाइज कर रहे थे, तो कहाँ गए SOPs? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो SOPs को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं और वो फॉलो कर सकते हैं कि आप एक डिस्टेंस के साथ मेंटेन करके आप एक मीटिंग कर सकते हैं। आप कोरोना पेशेंट के साथ मीटिंग करें। उमैराना साहब, आपकी किसी कोरोना पेशेंट से हुई है इन पर्सन मुलाकात? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेगम को हुआ है। अच्छा। आपकी वाइफ को हुआ, तो क्या इस तरह ही बैठ के सारे मीटिंग करते थे कि वो सामने बैठी हुई है और डिस्टेंस है सिर्फ, अगर एक कोरोना पेशेंट सामने बैठा हुआ है और आप सब एक कमरे के अंदर मीटिंग करें? एक हद तक का था, हमें कांटेक्ट कोई नहीं था, वो कमरे में थी, दरवाज़ा खुला रहता था, हम लोग फासले में रहते थे, मास्क पहना रखा होता था, कांटेक्ट कोई नहीं रखते थे। कांटेक्ट नहीं रखते थे। उमूर खानादारी में ही था, तो फिर सारा कुछ पकाना लगाना देना, वो सारा हम सैनिटाइज करके उनको देना। बच्चों को नहीं जा सकते थे आसपास। अमैर भाई भाभी ने जो कोरोना आया तो दुख है कि खुशी हुई? देखो रिकॉर्ड हो रहे हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। झूठ में बोल नहीं सकता, इजहार भी मुश्किल है, चुप रहे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ उनको कोरोना हुआ, मैंने दुआ बहुत की थी। ਭਾਬੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰੋਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ। वैसे मुझे बताएं कि आप एग्री करते हैं इनकी सारी बातों से? मैं 90% एग्री करता हूँ, क्योंकि 10% बताएं जो नहीं करते। नहीं 90% मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने फिर ऑन ग्राउंड भी जो चीज़ें देखी हैं बतौर खुद इसको इन्फोर्स किया। पिछले साल खुद रमज़ान शो भी किया था कोविड के दौरान। बिल्कुल हम लोग हलकान हो गए थे। आवाम को जब तक हम खुद नहीं प्रिकॉशन करेंगे कुछ नहीं होना। लेकिन हाँ, इसमें मतलब ये नहीं कि हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। ऑफ कोर्स इंडिया के साथ भी जो हुआ है, अल्लाह उनके लिए भी दुआ करें सब कि उनके साथ जो हुआ है वो ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारियाँ भी हैं, लेकिन आवाम की जिम्मेदारी बिल्कुल। एक चीज़ और भी है ना, अब देखें हमने रेस्टोरेंट्स बंद किए, हमने शादी हॉल बंद किए, तो वो लोग एहतजाज पर आ गए, वो लोग सड़कों पे आ गए जी हुकूमत खोले, हम SOPs फॉलो कर लें। एक तरफ लोगों को खुश करना चाहते हैं या उनके लिए सेफ्टी करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे एहतजाज शुरू हो जाते हैं। अब आपने एक मीडियोकर वे ढूंढना होता है, हमने उनको अलाउ किया कि एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में अगर कहो ना, खासतौर पर पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन रही है पिछले 5 साल से जब आई है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू। हमारे लिए यहाँ एयर कंडीशन जगह में बैठना बहुत आसान है कि हम लोग 2-4 महीने भी कुछ ना खाएं, अल्लाह ताला किसी तरह हमें रिस्क पहुँचा देता है या हमारे पास कोई ज़ख़ीरा बनाए। लेकिन जो रोज़ अपना कुआं खोद के पानी निकालता है ना, उसको पता है कि कितना मुश्किल होगा। तो ये भी लिहाज करना है, और ख़ास तौर पर जब वो अक्सरियत में है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आवर इकोनॉमिक बैलेंस। ये जो लहर आई है ना, इसने ज़रा बड़े बड़े शहरों के अलावा छोटे छोटे शहरों को भी अटैक किया, और शायद इसलिए किया क्योंकि वहाँ से जो शादियाँ हो रही थी और लोग फिर एहतियात नहीं कर रहे थे, और यूके वेरिएंट आया है। जी, यूके वेरिएंट कैसे आया ना, मतलब TCS तो नहीं करवाया यूके वेरिएंट, तो आया है। तो यहाँ पे जो आपकी बात है वो इकोनॉमिक्स वाली नहीं है सर,
UK variant Pakistan आना is totally your Policy. responsibility. Because if they can shut you down, why couldn't you do that? That is something that the government is answerable for. बिल्कुल गवर्नमेंट इसमें है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि एक मीडियोकर रास्ता निकाला जाए। हम लोग जो है गवर्नमेंट रास्ता उनको नजर क्यों नहीं आ रहा? देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने सारा वेरिएंट भिजवा के हमें यहाँ पे कर दिया। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी किस चीज के लिए आप लोग फॉलो ट्रैक तो करें। आप असद उमर साहब ने कहा कि सारा डेटा में सबसे ज्यादा निकला जो पॉजिटिव चीजें हैं वो भी तो आप देखें ना। अच्छा चले पॉजिटिव चीजों की बात करते हैं। मुझे बताइए बुज़दार साहब का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। कैसी तबीयत अभी वो मुल्तान में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक वादा और पूरा किया है कि साउथ पंजाब का जो है हमने वो सेक्रेटरीट जो है वो हमने खोल दिया है और वहाँ पे किसान कार्ड हमने एक लॉन्च किया है जो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त समरात देगा इंशाल्लाह आने वाले सालों में। देखें इंडिया में जो हालात हुए और आप पाकिस्तान में देखें कि हम लोगों ने एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की तरफ कदम रखा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस दफ़ा भी गंदम की जो है पैदावार बहुत अच्छी हुई है। इंशाल्लाह आगे भी जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी। कल्चरल रेवोल्यूशन की तरफ कदम रख लिया है सर। कल्चर से याद आया कि आपकी हंसी निकल गई। कि क्या हाल है आप लोगों का? सुना आप लोगों के लिए भी कुछ होना था। इंशाल्लाह देखिए हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमसे मुराद सारे आर्टिस्ट्स के लिए, क्योंकि और यही मैं जुमला कहता हूँ कि जब कहते हैं कि जी 5th जनरेशन वॉरफेयर है मीडिया, तो फिर उस जनरेशन की वॉरफेयर की सोल्जर को आपको है ना ज़रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि आर्टिस्ट पे करना पड़ेगा। क्योंकि जब आर्टिस्ट पे नहीं करते तो आर्ट खत्म होता है, आर्ट खत्म होता है, कल्चर खत्म होता है, कल्चर खत्म होता है, आपकी मुल्क की आइडेंटिटी खत्म होती है। तो हमने अब जो पहल की है और इंशाल्लाह ताला इसको हम लेके जाएंगे, पुश कर रहे हैं, वो है कि हर आर्टिस्ट को अपने कंट्रीब्यूशन के ऊपर रॉयल्टीज़ मिले। यानी कि आज एक संगीत लिखा गया है, वो फिर जब भी प्ले होगा आपको उसका मुआवजा मिलेगा। इसके ऊपर पहल हमने शुरू की है, जिसपे आई वुड एक्नॉलेज कि यस द गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी फॉरवर्ड ऑन इट। सेनेटर फैसल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं इसके साथ, फवाद चौधरी साहब भी जुड़े हैं इसके साथ। अब जितनी भी कुव्वतें इनके खिलाफ चलेंगी हम उनके साथ खड़े हैं कि भाई हमने इसको तोड़ तक लेके जाना। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ। ਸਰ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੁਲੀਏ 'ਚ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਤੀ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋ। ऐ मेरे खुशखराम जरा आंख तो मिला, कहता नहीं मैं काम जरा आंख तो मिला, महंगाई खत्म करने में ये तेरी हुकूमत है अब तक नाकाम जरा आंख तो मिला, समझौता करे या अभी रखे कोई उम्मीद, कर दूर ये इबहाम जरा आंख तो मिला, इधर मुकर आ। वेलकम बैक टू मज़ाकरात उमर। ये जो आपने किया हुआ है ये इसकी कोई खास वजह है? कोई कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर के लिए कर रहा हूँ। बहुत आला लग रहा है। ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ नहीं निकलना। मजे वाली बात है कि क्लीन शेप तो सूट की ही थी, करती है पहले, और माशाल्लाह ये बियर्ड आप पे बहुत सूट। I was actually surprised to see him in a negative role. He's such a lovely person. मतलब बड़े soft और chocolate hero वाला इनका एक image है। Chocolate hero? But इन्होंने जो negative role किया that was like wrong take तो होगा। ये सर आपको ये आमतौर पे लोग कहते रहते हैं, बहुत कहते हैं मुझे और But I would like to ask you, why did you do that? ਸਰ ਕੁਰਬਾਨ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। इसके सवाल का जवाब दीजिए, वो पूछ रही हैं। हाँ क्यों करते हैं? नहीं, I know it's a challenge for a इट्स अ चैलेंज, actor और and वही you चैलेंज did it उसका very मजा well. आता है। और हमारे यहाँ जो ड्रामे लिखे जाते हैं, माजरत से जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं बड़े फीके होते हैं। उनकी कोई चाह नहीं होती, कोई कैरेक्टर अच्छा, नहीं होता। मैं वैसे एक चीज़ कहूँगी, वैसे बहुत कम मौका मिलता है हमें टीवी देखने का, लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स ये देखे साबित हैं होता है ये काम कर रही है। लेकिन कभी चलते फिरते थोड़ा सा कोई क्लिप आ जाए, कोई घर में देख रहे हैं और हम भी गुजर रहे हैं, बैठ गए हैं 2 मिनट, मैंने ये देखा कि बड़ा एक्सट्रीम पे कैरेक्टर्स दिखाते हैं। जो बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छा है, और जो फरिश्ता है वो। बुरा है वो बहुत बुरा है। इंसान में खामियां अच्छा, और ये आपने बात अच्छाइयां जो होती की, मैं हैं। आपसे बोरो करने लगा, सॉरी कता कलाई माफ से, सारी बातें पहले भी हो रही थी और वासिफ भाई ने भी कहा है कि यही चीज़ हमने नजरिया अवाम का बदलना होगा। जिसके लिए मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स भी, जैसे मैंने भी पिछले 2-3 किए हैं, वो नेगेटिव कैरेक्टर भी बिल्कुल उस तरह का नेगेटिव नहीं है, वो एक ग्रे एरिया में चलता है। क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब गलतियां करते हैं, जैसे वासिफ भाई ने कहा, हम सबको ये तस्लीम करना पड़ेगा, कोई देवता नहीं होता। ठीक है, सिर्फ एक वाहिद ज़ात है जो कि बिल्कुल किसी भी फ्लॉ के बगैर है, हम सब में होती है। तो लिहाजा हम लोग जितना पहले इसको तस्लीम कर लेंगे ना, उतना हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। क्या बात। सो इसलिए भी मैं एक आई थिंक हम लोगों को अपने ड्रामास के अंदर ना जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन या जिन हालात की वजह से इंसान अच्छा या बुरा हो जाता है,
उन पे फोकस करना चाहिए कि ये हालात होते हैं जो इंसान को कर देते हैं, और ये हालात होते हैं जो इंसान को मजबूत बना देते हैं। मैं इंसान इसमें बहुत मजबूत हालात हो में थोड़ा सा जाता है। ऐड करूं, हालात में मौजूद होते हैं हम लोग, यानी कि पिंड चलता है, एक मोहल्ला चलता है जो कि एक बच्चे की तरबियत करता है, और वो जब पिंड और मोहल्ला खराब होता है फिर बच्चे भी खराब होते हैं। वो भी एक वक्त था कहते यार इन्हें झूठ बोले हुणे इन्हू नप लो, आगे जाके कत्ल करेगा। अब कहता है कि जी जेड़ा वड्डा झूठ बोलदा ओदे कार जाके मिठाई लेके जाओ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ थे, सारा पिंड खराब होया पिया है। तो आप इसलिए करते हैं, एक्साइटिंग उसमें मटेरियल कैरेक्टर मिलता ज़्यादा है, मजेदार होते हैं, कैरेक्टर ज़्यादा मजेदार होता है, कंट्रीब्यूशन मजेदार होती है, चैलेंज मजेदार होता है। मगर उसके अलावा आपको क्या इस बात का एहसास था कि आपकी शक्ल जो है वो एक चॉकलेट हीरोज वाली है? नहीं, मुझे अब वाइट चॉकलेट लगना शुरू हो गया। पता है केड़ी चॉकलेट ने? माँ प्यो बच्चों नहीं कह रहे बेटा ये ना खाना, पेट खराब हो जाएगा। फीमेल फैन से मिलते हैं इस तरह के आपको कमेंट्स? नहीं, तारीफ होती है, बिल्कुल मगर चॉकलेट की बात नहीं है। तारीफ होती है जिसमें वो कहते हैं कि आप वासिफ चौधरी के भाई तो नहीं है, वो कहते हैं मुझे। वो तो एक मुख्तलिफ है, मगर बस कर दो इन्हां गल्लां तो कोरोना नहीं जा रहा। मगर ये चॉकलेट वाली बात जो थी ये आपको, आई थिंक ये तो कोई फैशन चल रहा है ना, हेयर बैंड्स वाला। तो देखिए उनका तो कैरेक्टर है, बाल आपने क्यों बढ़ाए फिर? मेरी मजबूरी है, मेरे से और कुछ चेंज नहीं हो रहा था तो मैंने कहा बाल ही चेंज कर लो। इन्होंने भाभी की फरमाइश तो वाल ਵਧਾਏ ने, कहते जो मैं कुटन लगती मेरे को वाल फड़े नहीं जाते। बिल्कुल नेचुरल, कोई कलर दे दो नेचुरल, ये ददयाल की तरफ से तो मूछें काली और दाढ़ी ये सब ददयाल की तरफ से। बड़ा। तो ये कब से आपके साथ ऐसा होगा? आपकी एज तो है नहीं इतनी है। जब आपने और मैंने वो पहली फिल्म की थी स्याह के नाम, हाँ जी, जो तो तुसी 40 साल दे सो। बस वो फिल्म स्याह थी, बाल सफेद शुरू हो गए। कोई बात आप कर रहे हैं, मैं ना कुछ पता नहीं, क्या 19-20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, मतलब उस वक्त से ही हमारे तब बाल से शुरू हो गए। ये देखे हमारे साथ कब से जुल्म हो रहा है सानिया? ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ? हम दोनों ने ऐसा क्या किया था? 20 साल की उम्र च लोग की चाचा कहते रहे, इन्होंने 20 साल च दादा दादा कहने लग गए सन। You like to keep your hair like this? आई लाइक इट, मुझे पसंद है, बजाते खुद दिखने की मुझे गर्ज से नहीं है, बट भाई जो है वो है। तो आई थिंक इट्स गुड कि हर एक को तस्लीम करना चाहिए कि जो जैसा है उसको। उमैर भाई की जो शादी हुई थी, इन्होंने भाभी का घुंड चुकिया, को भाभी ने वेख के क्या चाचा जी उमैर साहब कितने ने? ये जो वो Good, how are you? मेरी किस्मत खुराब निकली। कभी भी मेरे नाल इंज नहीं होया कि मेरी जिंदगी बनांदियां बनांदियां बन गई होवे। ओए होए होए। यू नो पहले कहते सन ये दुनिया पित्तल दी, हाँ। ये दुनिया धोखे दी। अच्छा, यू सी दैट मैं एक टेलर मास्टर को गया, मैं क्या मैनू काम सिखा दे, अगो सीजन आ रहा है, छोटियां वड्डियां ईदां आ रही ने, ओए होए होए। ते उथों मैं कुछ थोड़े जे पैसे कमा लांगा। कहंदा काम सिखदियां 2 ईदां च लंघ ही जानियां ने। बात कहंदा मैं तेनू एक गुड ओपीनियन देना। वो क्या? कहंदा तू आउटलेट बना ले, आउटलेट? उथे तू गाहकां कोलों कपड़े लेने ने ते मेजरमेंट करके तू सानू दे देनी। ओके। हर सूट दे विच तैनू 500 रुपया देंगे। वो मैं अपनी बैठक च आउटलेट बना ली, उथे मैं एक दिन च 120 गाहक घेर ले, उन्होंने मैं सारा सिस्टम करके मैं क्या एकदम ना दियां 20 सूट मैं उन्होंने दिते ने। वो शाम हुई है जिन्होंने मैं लैन गया ते अगों ताला ओए होए होए। सूट ही लैके दौड़ गए। वो मेरी आउटलेट जी सी वो लेट आउट हो गई। वो हुण बंदे मेरी जान खा के कहते साडे पैसे दे या कपड़े दे। शुक्र है सूट लैके नस गए, किते नाप लैके नहीं नस गए। वो मैं उत्थे अपनी बैठक नूं ताला ला के उत्थे मैं लिख के आया आई एम कमिंग सून। वो कोई 18,000 रुपए दे बंदे ने, बट मैं क्या उन्होंने तरले तुरले पा के 10,000 च मैं मुंह नहा लांगा। सो कुड यू प्लीज मेरी गर्दन छिड़ा दियो, नहीं तो मैनू बड़ियां चपेड़ा You मारन। can strive, you've got a sitting MP over here. भाजन को मेरे को दम दरूद करा दे, तमीज में लैके जो मेरा काम चल। वो एक्टर हैं। अच्छा मैं क्या पीर साहब ने? नहीं, एक्टर हैं। आप भी ऐसे मसले चाहे ने, उन्होंने नेटिव नहीं चल रहा। अच्छा जी, नहीं लुक्स ग्रेट, बड़े ग्रेसफुल ने। केड़ियां फिल्मां च काम करदे ने? ईरानी?
ईरानी नहीं पाकिस्तानी। पाकिस्तानी फिल्मां ते हुण बंद हो गई हैं। तो ईरानी भी बंद हुई हुई है इस वक्त। यस, बड़े हालात खराब ने। बाजी होरां दा भी हालात खराब ने क्योंकि फैशन शो हो ही नहीं रहे। अरे वो MP हैं। ਅੱਜ ਕੰਮ ਪੁੱਛਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। वो MP हैं। I'm sorry about that, but she looks like a model. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ 10,000 ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। पता नहीं ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? PTI। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਓਏ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਲਰ। रिजर्वायर नहीं रिजर्व्स। ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। अरे नहीं यार ये वो रिजर्व नहीं होता। 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਲਵ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਲਓ 5000 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਏਡੀ ਪਾਰੋਂ ਮਿਲਣੇ ਜੋ ਆਵੇ, ਅੱਖ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੰਡ ਕਰ ਬਾਵੇ, ਅਰਮਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਐ ਮੈਂ ਨਗਮਾ ਸੁਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਹੀ ਪਿਆ ਸ਼ੋਅ-ਬਿਜ਼ ਵੀ। ਐ ਮੈਂ ਦਮ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੋਈ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। सानिया अब ड्रामे नहीं देखती, पहले देखती थी? नहीं, कभी भी शौक नहीं I've रहा? never been a fan. नहीं। फिल्म्स का शौक? हाँ, फिल्म देखती हूँ। कौन है Suspense, favorite thriller। actors आपके? एक्टर्स नहीं मैटर करते, द मूवी की जो स्क्रिप्ट या अच्छा, फेवरेट फिल्म कौन सी है, चलें ये बता दीजिए। फेवरेट आई थिंक बहुत सारी हैं। मिशन ओरिएंटेड मूवीज जितनी भी होती हैं, Mission thriller Impossible। होती हैं। हाँ, सारे 1 2 3 4 1 5 2 3 4 5 सारे मिशन आई इम्पॉसिबल। नेवर अंडरस्टूड कि टॉम क्रूज कब से भागना शुरू हुआ है और वो हर मूवी के अंदर एंड इट्स अमेजिंग। मगर वो चेंज भी नहीं हुआ, ये ज्यादा कमाल की बात है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, तो एक्शन फिल्म पसंद है आपको? हाँ, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, मतलब मूवी वो सिर्फ मतलब बॉलीवुड मूवीज जिस तरह होती है ना, इट्स ऑलवेज लाइक एंटरटेनमेंट, नॉट लाइक दैट। ऐसी मूवी जिसमें कुछ सीखने को मिले, कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में या कोई साइंस फिक्शन हो। ओए होए, अच्छा साई-फाई पसंद है। ये तो एक बिल्कुल और किस्म का टेस्ट बड है जो कि हमने नहीं इससे पहले सुना इतना ज्यादा। वाकई फ्रॉम अ गर्ल के स्पेशली वो कहे साई-फाई, और मुझे ये मिशन इम्पॉसिबल टाइप। एक्चुअली मुझे बचपन से जिस काम में सीखने को कुछ मिल रहा हो ना, तो आई वॉन्ट टू डू दैट। अगर फिल्म भी देखनी है तो उसमें कुछ सीखने को मिल रहा हो। वाह वाह। फेवरेट एक्टर्स आपके ऐसा कोई नहीं है? मतलब कोई इतने खास नहीं है। हाँ, जो न्यू जनरेशन में जैक बहुत अच्छा है, पुरानों में टॉम क्रूज। जैक एफ्रोन और टॉम क्रूज पे बात खत्म हुई है सारी की सारी। जो एक्शन कर सकता है वही पसंद है। तो फिर मैं नहीं पूछूंगा कि पाकिस्तान में कौन सा एक्शन पसंद है आपको, क्योंकि ऐसा एक्शन तो हमारा कोई बंदा नहीं कर रहा। पाकिस्तान में मैं कहूँ कि देयर आर मेनी गुड बॉयज नाउअडेज, बहुत अच्छे जो यंग एक्टर्स आ रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। जैसा कि जैसे अभी एक एक्टर आई थिंक जाहिद अली, जाहिद अहमद। जाहिद अहमद, आई मीन वो स्प्लिट पर्सनालिटी, जाहिद अहमद। ही परफॉर्म्ड वेरी वेल। उसकी एक्टिंग देख के बड़ा इम्प्रेसिव था। इसके अलावा फहद और हुमायूं, दे आर द बेस्ट। अच्छा, फहद और हुमायूं का पता है इनको। Ready, 1 2 3 4 Mr. Nirgoli is a gold medalist now वाह, from UK। ना करें। ਮਲਕ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ। अच्छा, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਨਿਰਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਫਲਿਪ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸਲਿਪ। यार कैसी गल की ने, है ना? मैं क्या मैडम की कह रहे हो? कहते ने निर्गोली बड़ी परेशान है, कम टू मी। मैं क्या भेजो फिर जहाज। गया फिर मैं पी करके सारा मैं बर्मिंघम पैलेस लभे। बर्मिंघम नहीं, बर्मिंघम पैलेस लभे किधरे मैडम लभड़ी ना। क्यों? अखीर मैं गया बैग लाउन, बिल्कुल एंड वाले लाउन। अच्छा, ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ। हाय हाय हाय। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ
ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਖਰ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਗਰਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ? ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਰਜ ਔਰ ਮਾਈਕਲ, ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਰਜ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ 버ਗਰ, ਉਹ 버ਗਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਰਤਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜੂ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਜੂ? ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਜੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਰਾਤੀ 1:30 ਵਜੇ ਨਾਕਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ। बकिंगम पैलेस में नाका? पंजाब पुलिस का? जी। देखो ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ। बिल्कुल। ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੇ 2 ਨਵੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 0 ਮੀਟਰ ਨਾ ਕरें ਯਾਰ, ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਔਰ ਗਰਮ ਕਪੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਤੇ ਸੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਪ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਪ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਲਿਪ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। वाह वाह। मैं क्या मैडम ये बकिंगम पैलेस दे हर बंदे ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੱਸੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹੱਸਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੈਸ। ਯਾਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਟੋਟਲ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? देखिए ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਜੂਰ ਦਾ ਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਉਮਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। आप इनके? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। अच्छा। ਸਰ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਲਕੁਲ। अच्छा। ਬਈ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? एक्टिंग। ਖਾਲੀ ਸਾਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। नहीं ਚੱਲ ਰਹੀ और क्या ਨਹੀਂ, देख? ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। थिएटर बंद। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਜਾਈ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਚ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ। कौन सी फिल्म थी? मैं असम्बली नहीं जाऊंगी। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ उसी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ, ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਕਰਾਚੀ ਸੈਟਲ। ये वो नहीं है। ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਸਨੀਆ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ। Yes। ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। Really? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ। ਅੱਛਾ। ਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਸਾਰੋ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਸਰ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਚ ਨੇ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਤਨੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਚ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਚ ਨੇ ਸਰ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਨਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੋਰ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਸਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿ 200% ਮਹਿੰਗਾਈ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। ये बताइए, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब बिलावल भुट्टो। आमिर लियाकत से पूछूंगी, यार आप ये कैसे कर लेते हैं? आप उनके शो की बात कर रही हैं या उनके शो या मैनेजिंग ऑल दिस शो की? मैनेज, आई मीन वो नागन डांस और वो कैसे स्लिप लगाना, आई मीन हाउ डू यू डू इट यार? ठीक है। हाँ जी, अगले एपिसोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਸੱਪਾਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ड्यूट कर रहे हैं। मुझे कोई 3 नाम सानिया आपने ऐसे बताने हैं नून लीग से जो कि अगर कभी जरूरत पड़ती तो आप माइंड नहीं करेंगे कि हमारी पार्टी में भी आ जाए। मरियम नवाज, एक हो गई और 2 बताइए। बुखारी, उज़्मा बुखारी और बुशरा भट्ट। बुशरा भट्ट, 3 खवातीन इन्होंने चाहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये बताइए मुझे, चांद पर जा रही है स्पेस रॉकेट में, 2 सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है। जिसको लेके जाएंगी वो चांद पर ही रह जाएगा, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, तो कौन होगा वो जिसको आप चांद पर छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब फयाजुल हसन चौहान। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, कैसे उनको कर सकते हैं ऐसे? मेरे ख्याल से फिरदौस आपा की हमें आजकल ज़्यादा ज़रूरत है तो चौहान को, चौहान साहब को चांद पर छोड़ देना चाहिए। चौहान साहब, मैंने कुछ नहीं कहा, ये देख लिया। लिफ्ट में एंटर हुई हैं असेंबली की, 3 लोग ऑलरेडी अंदर खड़े हुए थे। एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं असद उमर साहब, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब और जनाब अलीम खान। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? असद उमर साहब के साथ। स्माइल किन को है शाह साहब, और किन को कहनी कि फ्लोर आ गया? अलीम खान साहब। अलीम खान साहब, फ्लोर आ गया होगा। टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं टॉम क्रूज और उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब। ओए होए होए, उस्मान बुज़दार साहब, क्या बात है। देखिए देखें, कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं, मगर देख लो ना, टॉम क्रूज को उन्होंने ना कह दी, बुज़दार साहब, ये देख लिया। ये बताएं, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगा रही हैं, रोज सुबह उठेंगे नजर पड़ेगी उस तस्वीर पे, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और जनाब शहजाद अकबर। हुमायूं सईद। हाय, हुमायूं सईद, ठीक है, जो बात है वो है। जबरदस्त आदमी। सर, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किसको करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो साहब को करना चाहेंगे। आप भी चांद पर जा रहे हैं, 2 सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है। जिसको लेके जाएंगे वो चांद पर ही रह जाएगा। किसको चांद पर छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर हुसैन और अहमद अली बाटू। यासिर को छोड़ के, यासिर हुसैन साहब आपको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं वो। ये बताइए सर, अवार्ड शो पे जा रहे हैं, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, 4 सीटें हैं, गाड़ियाँ बाकी, कौन होंगे वो 4 लोग जिनको अपने साथ गाड़ी में लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माया अली, सज्जल अली, आयशा उमर, सबा कमर और महविश हयात। सज्जल को बिठाएंगे, ठीक है। माया को बिठाएंगे, ठीक है। महविश हयात रह गई, सबा रह गई और आयशा उमर। आयशा उमर रह गई। सबा को बिठाएंगे, ठीक है। महविश को बिठाएंगे। तो कौन आयशा रहेगी? आयशा उमर को आपने छोड़ दिया। सॉरी आयशा। ठीक है, आयशा उमर आपको उन्होंने फिलहाल छोड़ दिया है। ये बताइए, आप भी फिर लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा सानिया सईद, मोहतरमा अतीका ओडो और मोहतरमा सबा हमीद। ओह, तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ है? यार ये तो बड़ा मुश्किल दे दिया है ना? यार वाकई है औखा सी, आपकी बड़े आसान थे। आपको ख्याल है कि पॉलिटिक्स यहाँ नहीं होती? नहीं यार, तीनों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। सेल्फी फिर मैं खिंचवाऊंगा अतीका के साथ। ठीक है, स्माइल किन को दे रहे हैं? स्माइल मैं देता हूँ सबा। और किन को कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? सानिया कहते हैं आप प्लीज जरा फ्लोर पे उतरे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ है। ठीक है और आप बहुत चालाक हैं। जी हाँ। ये बताइए सर, टाइटैनिक पर चलें फिर, 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शहरी रहमान। फिरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के साथ। ये बताएं फिर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं युमना जैदी और सरवत गिलानी। वैसे दोनों मुख्तसर सी हैं, दोनों शेयर कर सकती हैं। नहीं, हम नहीं करने नहीं, नहीं शेयर करेंगे। अच्छा, एक लाइफ जैकेट एक इंसान के लिए, देखिए प्रोटोकॉल, SOPs। तो मैं फिर दूंगा युमना को, सरवत शायद स्विम कर ले। युमना जैदी को दे दिया है उन्होंने और सरवत आपको उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं दी है। ये आप
अगली बार जब भी मिलेंगी तो फिर जरा धक्का दीजिएगा। तो ये आप देखें, वो अब उनकी स्वाबदीद है, वो जो भी करेंगी, मगर दैट्स अप टू। मेरा तो काम सिर्फ आपके जवाब को मैं तीली रानी तशरीह करके मगर उमैर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका सनिया बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा थैंक दोनों। यू फॉर इनवाइटिंग एंड आप याद रखते हैं, बहुत शुक्रिया। नहीं थैंक यू सो मच, आप लोग हमें भूलने ही नहीं दे रहे। सर आ जाएं।